Hello everyone, the topic for today's video is what do we mean by the term offer as per the Indian Contract Act. So, offer is the first and the foremost essential element of a valid contract. अगर ऑफर नहीं होगा तो एक्सेप्ट क्या करेंगे, कंसिडरेशन किसके में देंगे और लीगल ऑब्लिगेशन कहाँ से आएगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है ऑफर। ऑफर की जब भी हम बात करते हैं, ऑफर का मतलब हो गया किसी इंसान से कोई मतलब किसी इंसान को कोई ऑफर देना, या तो एक पॉजिटिव सेंस में या फिर एक नेगेटिव सेंस में। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो भाई उस इंसान से हाँ कराना कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, या फिर उस इंसान से ना करवाना। तो एज पर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन कहता है when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of that other to such act of absenteeism, he is said to make a proposal। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक ऑफर दे रहे हैं, या तो एक्सेप्ट करने के लिए या फिर एब्सटेन करने के लिए। आज पढ़ते हैं कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ऑफर। सबसे पहले हम कहते हैं कि एक ऑफर या तो एक्सप्रेस हो सकता है या फिर इम्प्लाइड हो सकता है। नाम से पता चल रहा है, एक्सप्रेस मतलब कि लिख कर, या तो बोलकर, या फिर ईमेल सेंड करके, या फिर रिटर्न, ओरल, वर्बल, ये सारा किसके अंदर आ गया, एक एक्सप्रेसिव ऑफर में। ए ने बी को बोला कि विल यू परचेज माई कार एट अ प्राइस ऑफ लेट से 1 लाख रुपीज। बोला, बोल के ऑफर दिया, ये ऑफर क्या बन गया, एक एक्सप्रेसिव ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर। जब हम बात करते हैं इम्प्लाइड ऑफर की, इम्प्लाइड ऑफर मतलब वो ऑफर जो हमें कंडक्ट से पता चले, कोड ऑफ कंडक्ट से देख के पता चले। जैसे कि मान लो एक वेंडिंग मशीन, वेंडिंग मशीन अगर आपके सामने एक वेंडिंग मशीन है जिसमें बहुत सारे चिप्स के पैकेट रखे हैं, कोल्ड ड्रिंक रखी है, आपका पर्पस क्या है, यहाँ पर वो ऑफर देंगे कि भाई यहाँ पर एक स्पेस है, यहाँ पर आप कॉइन या रुपीस डालो और सामने से एक चिप्स का पैकेट बाहर आ जाएगा। ये क्या है, वेंडिंग मशीन, देख के पता चल रहा है एक ऑफर है। या फिर जब आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं तो वहां पर एक बॉडी मास कॉम्पोजिशन के लिए ना मशीन रखी होती है कि आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ और वो आपका वेट और बॉडी मास कॉम्पोजिशन सब बता देगी। ये क्या है, ऑफर, कि आप कॉइन डालोगे तो आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी। ये होता है एक इम्प्लाइड ऑफर बाय द कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे हम कंक्लूड करते हैं कि हाँ भाई सामने वाले इंसान हमें ऑफर देना चाहता है। नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट होता है स्पेसिफिक और जनरल। एक ऑफर या तो स्पेसिफिक, नाम से पता चल रहा है हमने वो ऑफर किसको करा है, एक डेफिनेट पर्सन, मतलब सिर्फ एक ही इंसान को जब मैं ऑफर देती हूँ तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक ऑफर। लेकिन जब मैं ग्रुप ऑफ पर्सन्स को ये ऑफर देती हूँ तो वो क्या बन जाता है, तो भी सॉरी, ये एक स्पेसिफिक ऑफर ही है क्योंकि कुछ चुनिंदा लोगों को मैंने ये ऑफर दिया है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ जनरल ऑफर की, जनरल ऑफर का मतलब होता है टू द पब्लिक एट लार्ज। जब मैं सबको जनहित में जारी एक ऑफर दूं, उसको बोलेंगे एक जनरल ऑफर। जनरल ऑफर समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसको हम बोलते हैं कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और फेमसली नोन एज द स्मोक बॉल केस ऑफ 1893। इसमें समझते हैं हुआ क्या। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने ना स्मोक बॉल्स निकाली। स्मोक बॉल बेसिकली क्या है, उस टाइम पे एक बीमारी चल रही थी जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा। स्मोक बॉल कंपनी ने क्लेम करा, भाई आप अगर उनकी स्मोक बॉल्स को कंज्यूम करेंगे, कैसे कैसे कंज्यूम करेंगे, 3 टाइम्स डेली फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स, या फॉर 2 वीक्स, एटलीस्ट छोड़ो, 3 टाइम्स डेली फॉर 2 वीक्स। अगर आप ये स्मोक बॉल कंज्यूम करेंगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अगर आपको फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया तो कंपनी क्या करेगी, आपको 100 पाउंड्स एज अ रिवॉर्ड देगी। अब भाई ऑन द फेथ ऑफ एडवर्टीजमेंट मिसेस कार्लिल ने स्मोक बॉल खरीद ली और उसको एज पर द डायरेक्शन कंज्यूम भी कर ली, लेकिन उस बेचारे को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया। उसने कंपनी को कंपनी पे केस कर दिया कि भाई लाओ मेरा रिवॉर्ड दो, तुमने कहा था ना इन्फ्लुएंजा हो गया तो 100 पाउंड देंगे। तो यहाँ पर कोर्ट ने भी यही बोला कि कार्लिल अपनी जगह सही है और गलती किसकी है, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की है, क्योंकि इन्होंने एक जनरल ऑफर दिया था। जनरल ऑफर मतलब टू ऑफर वाज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज, and anyone who has the knowledge of the offer
कैन एक्चुअली एक्सेप्ट द ऑफर। तो अब तक हमने क्या बोला कि भाई ऑफर या तो एक्सप्रेसिव हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है। ऑफर स्पेसिफिक कुछ लोगों को हो सकता है या फिर ऑफर एक जनरल ऑफर हो सकता है। फिर हम कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझते हैं। इनविटेशन टू ऑफर जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, वहां पर एक वेटर आता है और वो आपके हाथ में मेन्यू पकड़ाता है। फिर आप क्या करते हैं, उस मेन्यू में से आप डिश डिसाइड करते हैं कि भाई लेट से आपने चूज करा कि भाई मेरे को दाल मखनी खानी है, और वो दाल मखनी ₹500 की, और आपने वेटर को बोला कि आप दाल मखनी ले आइए, उसके बदले में मैं आपको ₹500 दूंगा। वेटर आपको खाना ला के देता है और बदले में आपसे पैसे ले लेता है। तो इस केस में यहाँ पर क्या हुआ, जब वेटर ने आपको मेन्यू दिया तो वो क्या है, एक इनविटेशन टू ऑफर। मतलब आपको कह रहे हैं कि आप ऑफर दो। ऑफर आपने दिया कि आप मेरे को दाल मखनी दो, उसके बदले में मैं आपको ₹500 दूंगा। और वो ऑफर एक्सेप्ट किसने किया, उस वेटर ने वो ऑफर एक्सेप्ट किया। तो हमेशा जब भी ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है, ऑफर और एक्सेप्टेंस से एक पहला स्टेप होता है जिसको हम बोलते हैं इनविटेशन टू ऑफर। सो इनविटेशन टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस विल लीड टू प्रॉमिस, राइट। फिर नेक्स्ट एसेंशियल एलिमेंट इसके अंदर आता है नो कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ क्रॉस ऑफर्स। इसके लिए ना एक बहुत फेमस केस लॉ है जिसको हम बोलते हैं टिन वर्सेस हॉफमैन। अब टिन वर्सेस हॉफमैन, एक को एक्स ले लेते हैं और एक को वाई ले लेते हैं। एक्स एक कंपनी है और वाई एक कंपनी है। एक्स ने वाई को बोला दैट आई एम विलिंग टू सेल 800 tons of iron at a price of 69 शिलिंग पर टन। ठीक है, अब उन्होंने ये ऑफर दिया कि भाई मैं ये चीज खरीदूंगा। अब वाई ने एक काउंटर ऑफर दिया। वाई ने एक्स को बोला कि मैं 800 टन ऑफ आयरन एट 69 शिलिंग पर टन खरीदना चाहता हूँ। तो आप बोलेंगे मैम बहुत ही सिंपल सा तरीका है, एक्स बेचारा बेचना चाहता है, वाई बेचारा बेचना चाहता है, तो ये तो अपने आप में ऑफर हो गया। लेकिन एक्स को नॉलेज नहीं है, वाई ने क्रॉस ऑफर दिया, वाई को नॉलेज नहीं है कि एक्स ने ऑफर दिया है। सो इन दिस केस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस इज अ क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एक्सेप्टेंस, राइट। अब हम बात करते हैं, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े, ये हमने पढ़ा दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग एन ऑफर। एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक और जनरल, इनविटेशन टू ऑफर, नो कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ ऑफर। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर। अब सबसे पहले हम बोलते हैं लीगल रूल्स रिगार्डिंग अ वैलिड ऑफर, कि एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए। लीगल कॉन्सिक्वेंस एक बहुत बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं। आप अभी पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, और आपने कहा था कि मम्मा मैं बहुत थक जाऊंगा, तो आप एक काम करना, रात को डिनर में मेरे लिए पिज्ज़ा बना देना। आपने ऑफर करा और आपकी मदर ने बोला ठीक है, यस आई विल मेक द पिज्ज़ा। और मदर ने क्या करा, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, प्रॉमिस हो गया। जब आप पढ़ के बाहर गए तो आपको पता चला पिज्जा तो बना ही नहीं, क्या बना है घर में, घिया तोरी बनी है। आपने बोला भाई ऐसा थोड़ी होता है, आपने तो ऑफर दिया था, आपने एक्सेप्ट भी किया था, अब मैं तो आपको कोर्ट में लेके जाऊंगा, आपके खिलाफ केस करूंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या इस ऑफर का पर्पस लीगल कॉन्सिक्वेंस था? नहीं। तो ये एक सोशल अग्रीमेंट है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है यहाँ पे। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर कोई बिजनेस डील है, कोई बिजनेस अग्रीमेंट है, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसका जो पर्पस है, उसका जो रीजन है, वहां पर लीगल कॉन्सिक्वेंस जरूर होता है। दूसरा, दैट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सर्टेन। एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला आप मेरे से एक पेन बाय कर लो विच इज वर्थ ₹50। बताओ ऑफर मंजूर है कि नहीं? अब आप पूछोगे मैम कौन सा पेन, कौन सी कंपनी का पेन है, मार्केट में कितने रुपए का आता है, क्या आपने इसमें कोई डिस्काउंट दिया है?
ये बॉल पेन है या मैम ये जेल पेन है, ब्लू कलर का है या रेड कलर का है, मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, मैंने तो सिंपल सी बात लिख दी, मेरे से एक पेन खरीद लो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो टर्म्स ऑफ ऑफर है, इस केस में लूज है, इस केस में वेग है, अनक्लियर है, एम्बिगुअस है। आपने क्लियरली तो बताया ही नहीं कि आपके टर्म्स ऑफ ऑफर क्या, तो मैं उसको एक्सेप्ट कैसे करूं। तो इस केस में वो ऑफर एक वैलिड ऑफर है ही नहीं। हम कहते हैं द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट बी लूज और वेग, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए आप क्या कहना चाहते हो। फिर हम कहते हैं दैट द ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन इट्स इग्नोरेंस। बहुत बढ़िया लाइन है, ये पेपर में कई बार आ जाती है। ऑफर कांट बी एक्सेप्टेड इन इट्स इग्नोरेंस। अगर आपको पता ही नहीं है कि ऑफर है तो आप उसको एक्सेप्ट कैसे करोगे, ये बात बताओ ना मेरे को। कर ही नहीं सकते। इसके लिए एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जिसको हम बोलते हैं लालमन शुक्ला, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, विच इज अ केस ऑफ 1913। अब हुआ क्या, इस केस के डिटेल समझते हैं। गौरी दत्त का ना नेफ्यू खो जाता है और लालमन शुक्ला उसका सर्वेंट होता है, तो जी क्या करती है, एल को भेजती है कि जाओ मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। जी को भेज दिया। उसके बाद वो एक रिवॉर्ड डिक्लेयर कर दिया, जो भी उसके नेफ्यू को ढूंढेगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब अनाउंसमेंट मतलब किसी और के ढूंढने से पहले एल उस नेफ्यू को ले आता है। बाद में एल को पता चलता है कि भाई गौरी ने तो रिवॉर्ड अनाउंस करा था। एल जाता है उसके पास, लाओ भाई मेरा अवार्ड दो। गौरी मना कर देती है और लालमन शुक्ला क्या करता है, गौरी के खिलाफ एक सूट फाइल कर देता है। अब लॉ कहता है, लॉ ने क्या करा, लालमन शुक्ला का जो केस था उसको डिसमिस कर दिया कि भाई जब उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं, वो उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा, उसको कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इस केस से हमने ये डिसाइड करा दैट एक्सेप्टेंस कैन नॉट प्रिसीड ऑफर। जब उसको पता ही नहीं था तो उसने ऑफर पहले से ही कैसे एक्सेप्ट कर लिया। पहले तो ऑफर पता चलेगा तभी तो एक्सेप्ट करेगा, राइट। तो ऑफर मस्ट बी वेल कम्युनिकेटेड फॉर इट टू बी एक्सेप्टेड। फिर हम कहते हैं ऑफर कांट प्रिस्क्राइब साइलेंस। ऑफर कांट प्रिस्क्राइब साइलेंस का मतलब होता है कि आप किसी को ऐसा ऑफर नहीं दे सकते जिसके अंदर आप बोलो कि अगर आप साइलेंट हो, अगर आप मेरे को कोई रिप्लाई नहीं करते तो मैं उसको हाँ समझूंगा या मैं आपको उसकी एक्सेप्टेंस मानूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप किसी इंसान को ऐसा ऑफर दे ही नहीं सकते। सो एन ऑफरर कैनॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड अप टू अ सर्टेन डेट देन द ऑफर वुड बी कंसिडर्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। नो, दिस इज नो ऑफर, मतलब इट इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ ऑफर। इट विल नॉट इवन कॉन्स्टिट्यूट एज ऑफर। ये इस केस में ये ऑफर है ही नहीं, राइट। फिर हम कहते हैं ऑफर में भी कंडीशनल। कंडीशनल मतलब आपकी ऑफर के हिसाब से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी आप चाहते हैं कि किस तरीके से ऑफर दिया जाए उस तरीके से दे सकते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो कि ए ने बी को ऑफर दिया टू सेल बाइक फॉर अ प्राइस ऑफ, सेल बाइक फॉर रुपीज 20,000। अब बी ने ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन ए ने बोला था कि जब भी मेरे को पेमेंट आएगी वो कैसे आएगी, या तो आरटीजीएस से आएगी या फिर एनईएफटी से आएगी। अब बी बोले भाई कैश ले ले, नहीं हो सकता ना, नहीं है पॉसिबल। जब तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन है ऑफर की तो वो ऑफर वैसे ही तो आएगा। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आप ऑफर में डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप ऑफर में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स, मतलब आप चाहते हो कि ऑफर के अंदर ये टर्म्स हो, ऐसे हो, जैसे मतलब आप जो भी डालना चाहते हो, आप एक वैलिड ऑफर के अंदर रीजनेबल टर्म्स ऑफ कंडीशन डाल सकते हो, आप अनरीजनेबल टर्म्स ऑफ कंडीशन नहीं डाल सकते। तो ये थे हमारे कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि एक लीगल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, ऑफर के टर्म्स सर्टेन होने चाहिए, लूज और वेग नहीं होने चाहिए, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए दैट एक्सेप्टेंस मस्ट प्रीसीड ऑफर, ऑफर पहले और एक्सेप्टेंस बाद में। देन ऑफर कैन नॉट प्रिस्क्राइब साइलेंस, कि आप किसी को ऐसा ऑफर नहीं दे सकते कि भाई आपकी चुप्पी को हम ना समझेंगे, राइट। ऑफर कंडीशनल हो सकती है और उस ऑफर में स्पेसिफिक टर्म्स हो सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने प्रॉब्लम्स, आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।